इंडिया की अच्छी बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड ने भी किया है वापसी। जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके किसी ने भी ना गेंदबाजी और ना ही फील्डिंग किया है अच्छी। भाई साहब, ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट आपको हमेशा दोबारा मौका देती है वापसी करने का। और जो इंडिया कल के दिन और आज लंच तक टॉप में जो चल रही थी अपने बल्लेबाजी के दम पर, इंग्लैंड ने वापसी कर लिया है। पहले तो इंडिया को मिनी कोलैप्स किया इंग्लैंड ने। 430 रन पर 3 विकेट से 471 रनों पर ऑल आउट कर दिया इंडिया को। समझिए 41 रनों के भीतर भारत का 7 विकेट गंवा देना, ये मिनी कोलैप्स कहा जा सकता है। भले इंडिया का टोटल स्कोर 471 रन हुआ है, लेकिन भाई ये इंग्लैंड है सामने में, ये बैच बॉल खेलना जानती है। अगर 80-90 ओवर खेल गई तो 400 प्लस रन जरूर ही बना देगी, क्योंकि ये 4 4.5 से कम का एवरेज नहीं बनाती है, चाहे विकेट कितने भी क्यों ना गिरे हो। लेकिन भारत को जो बल्लेबाजी में पहनापन दिखा है, वो गेंदबाजी में नहीं दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह फिर से अकेले पड़ गए हैं। जसप्रीत बुमराह के द्वारा ऐन मौके पर विकेट लिए गए हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी गेंदबाज सामने से नहीं आ पा रहे हैं। ना मोहम्मद सिराज, ना प्रसिद्ध कृष्णा, ना रविंद्र जडेजा और ना ही शार्दुल ठाकुर, किसी भी गेंदबाजों को कोई विकेट आज नहीं मिले हैं। 53 ओवर का खेल हुआ है। इंग्लैंड का स्कोर 209 रन पर 3 विकेट है। हालांकि चौथा विकेट गिर ही गया था खेल के अंतिम ओवर में, दिन के अंतिम ओवर में, लेकिन भाई साहब वो जसप्रीत बुमराह का नो बॉल था। बहुत हर्ट हुआ है हैरी ब्रूक का विकेट से, कि विकेट मिले हुए नो बॉल हो जाने के बाद कितना मेहनत करना पड़ता है एक विकेट लेने के लिए, खास करके टेस्ट क्रिकेट में। और जब एम्पायर कहे नो बॉल है, बहुत दर्द होता है साहब। जसप्रीत बुमराह उस ओवर में लगातार 3 नो बॉल डाले हैं, और उसी नो बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने फंसा तो लिया था हैरी ब्रूक को, कैच भी पकड़ लिया गया था मोहम्मद सिराज के द्वारा, लेकिन नो बॉल था। और इंग्लैंड अंततोगत्वा खुश होकर के गई होगी ड्रेसिंग रूम में कि 209 रन पर अभी भी 3 विकेट ही गिरे हुए हैं। जो रूट साहब आउट हो गए हैं। ओली पॉप, जिसका खेलना मुश्किल लग रहा था इस टीम में, जेकब बेथल और ओली पॉप के बीच में संघर्ष चल रहा था कि किसको खिलाया जाए, किसको बैठाया जाए, तो ओली पॉप को खिलाया गया और ओली पॉप साहब ने दिखा दिया है कि हमको क्यों खिलाया गया। शतक जड़ दिया है ओली पॉप साहब ने, और अभी भी नवाद क्रीज पर डटे हुए हैं हैरी ब्रूक के साथ। 262 रनों से अभी भी इंग्लैंड पीछे है, लेकिन ये इंग्लैंड का पिच है या इंडिया का पिच है समझ में ही नहीं आ रहा है, जहां गेंदबाजों को कोई भी मदद नहीं है। एकदम सपाट पिच, गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस विकेट पर विकेट लेने के लिए। जैसे इंडिया में 4-4, 500 रन बनते हैं एक इनिंग में, वैसे इंग्लैंड में भी बन रहे हैं। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो दुनिया के किसी भी पिच पर कभी भी बॉलिंग लगा दो, विकेट लेकर वो बंदा आपको देने वाला है। आज भी पहले ही ओवर में जैक क्रॉली का आउट किया। जब दूसरे विकेट की पार्टनरशिप 100 से ऊपर चली गई तो बेन डकेट को आउट किया। फिर जो रूट और ओली पॉप के बीच 78 प्लस रनों की पार्टनरशिप हो गई थी, फिर जो रूट को आउट किया। चौथा विकेट भी ले ही लिए थे कि नो बॉल हो गया। उससे पहले जब आज इंडिया बल्लेबाजी करने आई, शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर डटे हुए थे। शुभमन गिल साहब 147 रन बना करके आउट हुए। कप्तानी पारी उन्होंने खेला। उसके बाद ऋषभ पंत का ऋषभ पंती देखने को मिला। गजब गजब अतरंगी शॉट, जानते ही हैं आप लोग कि ऋषभ पंत जब क्रीज पर होते हैं तो दर्शकों को कितना मजा आता है। गजब गजब शॉट देखने को मिले। 134 रन बना करके ऋषभ पंत आउट हुए, लेकिन भारत उसके बाद हल्के में ले ली इंग्लैंड को, और मारने के चक्कर में और थोड़ी से ओवरकास्ट कंडीशन भी हो गई थी, जिसके कारण भारत को विकेट जल्दी जल्दी गंवाना पड़ गया, और 41 रनों के भीतर 7 विकेट भारत के गिर गए और इंग्लैंड वहीं से वापसी कर लिया। लेकिन ऋषभ पंत साहब का ये 7वां शतक है, और ऋषभ पंत साहब सेना कंट्री में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। 3000 प्लस रन हो गए हैं उनके, और 7वां शतक हो गया है। भारत के तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेट कीपर बन गए हैं ऋषभ पंत साहब। और ऋषभ पंत साहब का जो ये 7वां शतक आया है, कुछ लॉकडाउन किड्स है जो महेंद्र सिंह धोनी को शायद नहीं जानते हैं, वो ऋषभ पंत का तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करने लगे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए। अरे भाई साहब, महेंद्र सिंह धोनी से आगे निकल गए ठीक है, ऋषभ पंत है, महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी का अगर 10% भी ऋषभ पंत हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है इंडियन टीम के लिए भी और ऋषभ पंत के लिए भी। और ये बात खुद ऋषभ पंत ने जाकर के बोला है, ऐसा नहीं है कि हम और आप बोल रहे हैं।
महेंद्र सिंह धोनी का 10% भी अगर कोई इंडिया का विकेट कीपर कर दे तो समझिए वो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जसप्रीत बुमराह सेना कंट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह 147 विकेट ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में। इससे ज्यादा कोई भी एशिया के गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए हैं। वही किसी भी गेंदबाजों के द्वारा भारत का साथ नहीं दिया गया है और अभी भी 262 रन पीछे तो है इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी में भी दम है। अभी भी हैरी ब्रूक और ओली पॉप क्रीज पर डटे हुए हैं। इसके अलावा बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो भारत को कल अगर मैच में वापसी करना है तो गेंदबाजी अच्छी करने होगी। जैसे बल्लेबाजी में इतिहास का झलक दिखा है वैसे ही गेंदबाजी में भी चमक दिखाना होगा भारतीय टीम को, और वो अभी तक बुमराह को छोड़ करके किसी के द्वारा नहीं दिखाया गया है। हालांकि 5-6 विकेट तो आज ही गिर जाते अगर सही से फील्डिंग और कैच पकड़ लिए गए होते। रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर आज कैच छोड़े हैं, यशस्वी जायसवाल जैसे फील्डर कैच छोड़े हैं। डेन डकेट का कैच 15 रन पर छोड़ा था रविंद्र जडेजा, वो 62 रन बनाकर आउट हुए हैं। 60 रनों पर ओली पॉप का कैच छूटा था, वो अभी शतक बनाकर नॉट आउट है। तो भारत को इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। ये टेस्ट क्रिकेट है साहब, आपको वापसी का मौका देगी। यहाँ पर रन बनेंगे, बल्लेबाजी पिच है तो घबराना नहीं है। संयम का साथ लेकर के शांति से बॉलिंग करना है, एक टप्पा पर डाल करके। बाकी देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।